नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है। लगातार हत्या और गैंगवार के मामले सामने आ रहे हैं। अब समस्तीपुर से गैंगवार में 2 लोगों की गोली मार करके हत्या कर देने की खबर आई है और मृतकों की पहचान प्रभात चौधरी और सनी कुमार के रूप में हुई है। प्रभात चौधरी के बारे में हम आपको बता दें कि वह शराब कारोबार से जुड़ा हुआ था और हाल ही से जेल से छुटा था। प्रभात पर 2023 में समस्तीपुर कोर्ट में पेशी के दौरान फायरिंग हुई थी और जिसमें वो घायल हो गया था। आइए इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। सर बताइए कि समस्तीपुर में ये गैंगवार की जो खबर है वो क्या है? देखिए, वारदात मंगलवार देर रात चकमहेसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में हुई है और मृतक के पिता संजय कुमार चौधरी के अनुसार रात में बेटा घर पर उनका सोया हुआ था, मैंने घर पर ही था। इसी दौरान किसी का फोन आया, जिसके बाद वह स्कॉर्पियो पर अपने 3-4 सहयोगियों के साथ बागमती नदी के नामापुर दरियापुर मिलने के लिए गया, जहां ये घटना हुई है। इस दौरान बगल में आतिशबाजी हो रही थी। इसी दौरान नदी के पार जो पुल के पास बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये पिता का कहना है। उसके उसके सिर में 4 से 5 गोली लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान इसके साथ गया बेलसंडी गांव निवासी सन्नी कुमार मौके से भागा तो बदमाशों ने उसके पीठ और पैर में भी गोली मार दी और उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। यानी कि 2 युवकों की गोली मार करके हत्या कर दी गई, गोलियों की उन पर बौछार कर दी गई। तो सवाल तो उठेंगे कानून व्यवस्था पर। एक तरफ जहां सरकार ये दम भरती है कि नहीं भाई, कानून का राज है, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, वहीं युवक को घर से बुला करके और सरेआम गोलियों से भूंज देना, तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा करता ही है। 26 अगस्त 2023 में प्रभात पर कोर्ट में गोली चली थी, ये क्या है मामला? बिल्कुल, देखिए, शराब तस्करी के मामले में 26 अगस्त 2023 की दोपहर करीब 2:30 बजे समस्तीपुर कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान प्रभात पर जो है ना वो फायरिंग हो गई थी और घटना में दूधपुरा गांव के निवासी प्रभात तिवारी भी गोली लगने से घायल हो गए थे। यानी कि घटना में कल्याणपुर तत्कालीन राजद के जो प्रखंड अध्यक्ष राम बाबू राय को मास्टरमाइंड बताया गया था इस पूरे मामले में। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और पुलिस के अनुसार नामापुर दरियापार गांव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। अब मृतक जो प्रभात चौधरी पर पूर्व से शराब मामले के साथ ही हत्या, आर्म्स एक्ट से जुड़ा कई मामले भी दर्ज हैं उसके ऊपर। तो कोर्ट में पेशी के दौरान जब उस पर फायरिंग हुई, तब से वो जेल में ही बंद था। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अपराधी तो वो था, उसके ऊपर अपराध के तो मामले दर्ज थे पुलिस के अनुसार। कई मामलों में वो वांछित था, कई मामले उसके ऊपर दर्ज थे। लेकिन फिर भी आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है भाई? अपराधी है, अपराधी है तो उसको सजा तो कानून के तहत मिलनी चाहिए। लेकिन उसको बुला करके घर से और ऐसे सरेआम गोलियों से भूंज देना, तो इससे तो ये पता चलता है ना कि अब अपराधियों की सरकार चल रही है क्या? ये तो कानून का राज का तो वो और ये इशारा तो करता नहीं है। ये तो बताता है कि भाई अपराध अपने चरम पर है और कहीं ना कहीं ये कानून के ऊपर तो सवाल खड़ा करता ही है। बहरहाल ये अलग बात है कि सरकार और पुलिस ये दावे कर रही है कि भाई हमारे तरफ से तो तमाम कोशिशें की जाती हैं कि अब कहाँ से दिखेगा? अब किसी को घर से बुला के दिन दहाड़े गोली मार दिया जाए, जो वारदात हुई है, डबल मर्डर हुई है, 2-2 युवकों को गोली मारी गई है और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। बचने बिल्कुल अस्पताल जाने तक का मौका नहीं मिला। अपराधियों ने उन पर इतनी गोलियां बरसाई, इतनी गोलियां बरसाई कि मौके पर ही उन लोगों ने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठते ही हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रभात को फोन करके किसने बुलाया और इस वारदात के पीछे असली वजह क्या थी? क्या वह पुरानी दुश्मनी थी या गैंगवार का नया अध्याय? इन सवालों का जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतने बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।